नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को ना ही सिर्फ सक्षमता परीक्षा देनी होगी बल्कि उन्हें सक्षमता परीक्षा पास भी करना होगा। देखिए, आपको मालूम है कि इसको लेकर बाकायदा एक कमेटी का गठन हुआ था और इस कमेटी का जिम्मा था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर। और अब बीते दिन इस कमेटी ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है और जैसी कमेटी ने ये फैसला सुनाया है वैसे ही नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया है। तो इसको लेकर हमने भी शिक्षक नेता राजू सिंह से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है राजू सिंह ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। नमस्कार राजू जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, स्वागत है। जी, सबसे पहले तो राजू जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको मालूम है कि बीते दिन के पाठक की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपना फैसला सुना दिया है। साफ साफ कह दिया है कि अगर नियोजित शिक्षक 3 में से एक बार भी पास नहीं होंगे तो फिर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं राजू सिंह? देखिए, विभाग के द्वारा जो यह फैसला लिया गया है यह नियोजित शिक्षक विरोधी है। अच्छा। और यह इस बात का परिचायक है कि सरकार में बैठे हुए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों से बदले की भावना के तहत जो है बदला ले रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को ध्वस्त कर देना चाहते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर देना चाहते हैं। अब बताइए कि नियोजित शिक्षकों के बेहतरी के लिए आज तक जितनी कमेटियां बनी पूर्व में, उनका रिपोर्ट 3 साल 4 साल में भी नहीं आता रहा। और नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे और जो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उनके लिए कमेटी बनी और मात्र 1 दिन में जो है इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया। यह इस बात का द्योतक है कि यह सरकार नियोजित शिक्षकों से बदला ले रही है और यह कतई जो है उचित नहीं है, क्योंकि हमारी बहाली शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत हुई है और हमारा नियमावली कहता है कि 60 साल जब हमारा पूरा हो जाएगा तभी हम इससे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और इसके अलावा विभाग तमाम तरह के जो आदेश निकाल करके शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है, यह एकदम अन्यायपूर्ण है। ठीक है राजू जी, समझ नहीं आया आपने ये बात कही कि प्रताड़ित किया जा रहा है, आप लोगों से बदला लिया जा रहा है। अरे भाई, सरकार को क्या जरूरत है कि नियोजित शिक्षकों से बदला लेगी? ऐसा क्या कर दिया है आप लोगों ने जो आपसे बदला लेगी? सरकार चाहती है कि नियोजित शिक्षकों का शोषण हम करते रहें, उनके बेहतरी के लिए कार्य नहीं करें और उसके बाद भी नियोजित शिक्षक चुप रहें और सरकार का विरोध नहीं करें। हम लोग पूर्व में अपनी मांगों के समर्थन में सरकार का विरोध करते आए थे। इसके वजह से सरकार जो है हम लोगों से बदला ले रही है और इस बदला लेने के जड़ में एक और खास बात है, यह है कि पिछले चुनाव में नियोजित शिक्षकों ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया था। अच्छा, यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग से अब तक नहीं निकला है। उनको सोचना चाहिए कि वो बिहार के मुखिया हैं, वो हमारे गार्जियन हैं। वो अगर बदला लेने पे उतारू हो जाएंगे तो इस राज्य का क्या होगा, इस राज्य के शिक्षकों का क्या होगा? अभी जो स्थिति है, अभी इंटर का एग्जाम चल रहा है, मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, चुनाव आने वाला है, शिक्षक बीएलओ के कार्य में लगे हुए हैं और सरकार आनन फानन में जो है कहती है कि 20 दिन में जो है आप इस परीक्षा को दीजिए। परीक्षा की तैयारी के लिए भी शिक्षकों को समय नहीं दिया गया है और आवेदन करने की बहुत ही जटिल प्रक्रिया कर दी गई है। अब शिक्षक को आवेदन करने में जो है सेवा पुस्तिका अद्यतन करने में 10 दिन का समय लग जाएगा। इन्होंने मात्र 15 दिन का समय दिया है आवेदन करने के लिए। उसके बाद लाखों ऐसे शिक्षक हैं जिनको आज तक कंप्यूटर से भेंट नहीं हुआ है और विभाग कहती है कि सीबीटी मोड में हम एग्जाम लेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के प्रति घृणा पल रही है। सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं, राजू जी आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल यह घृणा का द्योतक है। सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं का आप लोगों ने समर्थन कर दिया और ये बात अब तक नीतीश कुमार भूले नहीं है। अब तक भूले नहीं है वो, जबकि हमारे भी गार्जियन है, वो मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से हमारे भी गार्जियन है। हमारे विषय में भी उनको सोचना चाहिए था।
और लगातार दिन रात जो है प्रताड़ना की हद को विभाग ने पार कर रखा है। 9 बजे से 5 बजे तक हम विद्यालय करेंगे, बीएलओ का काम करें, इंटर और मैट्रिक का परीक्षा करावें, और आवेदन करने का भी समय नहीं है। ये जो परीक्षा लिया जा रहा है जी सीबीटी जी मोड जी में, जी। इसके लिए आवेदन करने का भी समय शिक्षकों के पास नहीं है, तो तैयारी करने का समय कहां से मिलेगा। और दूसरी बात, वेलफेयर स्टेट का कार्य होता है कि अपने जनता, अपने कर्मचारियों के बेहतरी के लिए कार्य करें, और सरकार जो यह परीक्षा ले रही है, यह राज्यकर्मी बनाने के लिए ले रही है। अगर हमको राज्यकर्मी, जिन शिक्षकों को नहीं बनना बनना है, वो नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। हमारा जी शिक्षक नियोजन नियमावली कहता है कि हम जी। आपकी बहाली 60 साल के लिए किए हैं। ठीक है ठीक है। सक्षमता परीक्षा के लिए जो सिलेबस तय किया गया जी है, वह सिलेबस बीपीएससी के से जो बहाली होती है, जो फ्रेश बहाली हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल टीआरई वही 1 और वाला टीआरई सिलेबस है, टीआरई बिल्कुल। 2 का जो सिलेबस है, वही हम्म। सिलेबस विभाग कहती है कि हम नियोजित शिक्षक जो 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हम यही सिलेबस रखेंगे। यह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण है। इन्होंने हमारा जो है अच्छा क्या पूर्व क्या राजू जी, क्या डर लग रहा है क्या बीपीएससी वाले सिलेबस से नियोजित शिक्षकों को? डर डर लग हमको रहा है कि परीक्षा से इसमें नहीं कुछ लग रहा चांस है। नहीं है कि हम फेल नहीं हो जाएं? नहीं नहीं, डर हमको परीक्षा से नहीं है। तमाम शिक्षकों ने परीक्षा देना स्वीकार किया था और अपनी सहमति दी थी, लेकिन हमारी परीक्षा, जो पाठ्यक्रम हम अपने सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, उसी पाठ्यक्रम से परीक्षा लेना चाहिए था। अब ये का ठीक है जी। अब फ्रेश बहाली जो आजकल का के स्टूडेंट हैं, जिन स्टूडेंट को हम लोगों ने पढ़ाया लिखाया और आज वो जाकर शिक्षक बन रहे हैं, उनका एक ही काम था, वो अपने शिक्षा और शिक्षण पे ध्यान देते थे, तैयारी करने पे ध्यान देते थे। और बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं, बीएलओ का काम ठीक है करते हैं, जनगणना करते हैं, जी। पशु गणना करते हैं, मैट्रिक इंटर का परीक्षा लेते हैं। उनको तैयारी का भी समय नहीं दिया गया। और ये निश्चित रूप से जब हमारा प्रमोशन का ये समय है, जी अब हमको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो ये कहते हैं कि आपका फ्रेश अपॉइंटमेंट कर देंगे राज्यकर्मी के तौर पे। वो भी 3 जिला का ऑप्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। वेलफेयर राजू जी, स्टेट राजू के जी यहाँ नीति पर थोड़ा सा आपको रोकेंगे यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा है कि इतने सारे आपको अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं कि भाई चलिए अब तो निकाल लीजिए, और ऐसे में भी अगर नियोजित शिक्षक फेल हो जाते हैं इतने अटेम्प्ट्स के बावजूद, तो आपको नहीं लगता है कि यही सवाल हम कम्युनिटी सरकार से करना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों की परीक्षा आखिर कब तक। हम नहीं तमाम लगता तरह है की कि परीक्षाओं, कमिटी सही फैसला ले रही है? अगर आप फेल हो जाते हैं इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी, तो कमिटी तो सही कर रही है ना? तमाम तरह के परीक्षाओं को दे करके जो है हम शिक्षक बने हैं, और पूर्व में भी परीक्षा देते रहे। आखिर इस परीक्षा देने की जो लगातार विभाग के द्वारा लिया जा रहा है, इसका अंत कभी ना कभी होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिस सिलेबस को पढ़ करके जो यूपीएससी का पाठ्यक्रम है, माननीय के पाठक जी को भी यूपीएससी का परीक्षा देना चाहिए। और के पाठक जी को यूपीएससी का परीक्षा देना चाहिए। पूरे जीवन में उनको जो है, अगर वो भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे, हाँ। तो उनका कहा हुआ हम हर एक बात मानने के लिए, चाहे वो नाजायज ही कर रहे हैं, मानने के लिए तैयार हैं। मतलब आप के पाठक को चैलेंज दे रहे हैं राजू जी? डर नहीं लग रहा है नहीं आपको? नहीं, मेरे कहने का मतलब है, जब के पाठक जी जिस समय स्टूडेंट हुआ करते थे, हाँ उस समय वो तैयारी किया करते थे। उनके पास जो है तैयारी करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, वो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। सवाल उठता है कि अपनी सेवा जब वो अभी नौकरी में 10 साल 20 साल से बने हुए हैं, अगर आज उनको कहा जाए कि आप उसी सिलेबस से जो है यूपीएससी की तैयारी कीजिए और यूपीएससी को जो है क्वालिफाई कीजिए, मुझे नहीं लगता है माननीय के पाठक जो है यूपीएससी अब क्रैक कर पाएंगे। मतलब अब आपको लग रहा है कि अब के पाठक भी फेल हो जाएंगे, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे? सीधी बात है, उस पहले वो पढ़ा लिखा करते होंगे, एक ही काम था उस समय पढ़ना। अभी वो विभाग की ड्यूटी निभा रहे हैं। उसी बिल्कुल प्रकार बिल्कुल। से तमाम शिक्षक भी विभाग की ड्यूटी निभा रहे हैं, और विभाग के द्वारा जो प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक हैं, वर्ग 1 से लेकर के 8 तक के पाठ्यक्रम को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं। उसके अलावा उनको तैयारी करने का समय नहीं मिल पाता है। अगर विभाग जी। और मेरा प्रमोशन कहाँ गया? पीछे का हम्म। नियमावली के अनुसार जो हमारा विभाग के ऊपर प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन था जी। प्रमोशन, जब हमको प्रमोशन देने की बारी आई, तो ये कहते हैं कि अब आप सक्षमता का परीक्षा दीजिए। लेकिन एक बात तो तय है राजू जी कि सरकार बदल गई है, अब नई सरकार आ गई है, अब महागठबंधन वाली सरकार नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही एनडीए की सरकार आई, वैसे ही नियोजित शिक्षकों को एक और बड़ा झटका लग गया।
झटका लगा है और हम जी। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपना भरोसा जतलाते हैं, तो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है पक्ष या विपक्ष पर ही जो है जनता या कोई कर्मचारी जो है विश्वास जता सकता है। आरजेडी ने हमको छलने का काम किया, जदयू के मुखिया नीतीश कुमार के इशारे पे शिक्षकों का शोषण हो रहा है। अब अच्छा। बस्ती है इधर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षकों से वादा किया था कि हम हाँ। आपकी बेहतरी के लिए कार्य करेंगे बिल्कुल, वो बिना वादा शर्त। अभी भी आपको याद है, वो वादा याद है आप लोगों को? हमको बुलाया गया था बाकायदा मीटिंग में, उन्होंने कहा अच्छा। था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा जो है शिक्षकों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हिंदू पर्व त्योहार में शिक्षकों की छुट्टी नहीं कटनी चाहिए, बच्चों की छुट्टी नहीं कटनी चाहिए। ठीक पूरे है। भारत देश क्या में लगता है बीजेपी अपना वादा निभाएगी? क्योंकि अब तो सरकार में भी है, विपक्ष में कहाँ है, अब तो सरकार में है, वादा निभाएगी? उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तो अभी फिलहाल हमारी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों की वेदना को समझेगी। आकंठ जो है माने प्रताड़ना की हद से गुजर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षक इनके कष्ट को समझेंगे और हरने का कार्य समझेगी और करेंगे। वादा निभाएगी। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भी है राजू जी कि अगर वादा नहीं निभाया जाता है, अगर आप लोगों का वादा भुला दिया जाता है, तो फिर क्या तेजस्वी अगर का साथ अगर दीजिएगा? वादा भुला दिया जाएगा, जी। जिस प्रकार से तमाम आती जाती हुई सरकारों ने शिक्षकों को छलने का कार्य किया है, बिहार के शिक्षक भी अपने लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे। हम विचार करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। विचार कीजिएगा कि आगे क्या करना है। एक आखिरी सवाल, अगर बदलाव नहीं होता है, अगर कमेटी का यही फैसला होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो आगे क्या करेंगे नियोजित शिक्षक? कमेटी का बदलाव निश्चित रूप से होना चाहिए। ये अनुशंसा जो है बिल्कुल नियम से परे है। हमारा कहने का जी। मतलब है कि हमारी बहाली जो है शिक्षक नियोजन नियमावली 2012, 15, 20 के तहत हुई है। उसमें इस बात का जिक्र है कि नियोजित शिक्षक 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे और अब ये बिल्कुल। कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे तो उनको जो 3 बार उत्तीर्ण नहीं 3 होंगे बार, उनको हम सेवा बिल्कुल। से हटा देंगे। जी। मेरा कहना है कि जिन शिक्षकों को राज्यकर्मी नहीं बनना होगा, ये परीक्षा राज्यकर्मी बनने के लिए हो रही है, जबकि बिल्कुल, सरकार बिल्कुल, चाह रही बिल्कुल। है इस परीक्षा के माध्यम से नया अपॉइंटमेंट कर लिया जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नियोजित शिक्षकों के जी। साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इस साजिश पर जितने भी न्याय पसंद बिहार के जनता हैं, देश की जनता है, जो शिक्षाविद हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां न्याय पसंद है, तमाम लोगों को जो है एक्शन लेना चाहिए, शिक्षकों के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तमाम लोगों को एक्शन लेना चाहिए, शिक्षकों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आगे क्या? तब्दीली नहीं हुई तो फिर आगे क्या? आज भी पटना के अंदर में तमाम शिक्षक संगठन जो है अपनी गोलबंदी के लिए बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में आज निर्णय लिया जाएगा कि सरकार के इस तुगलकी आदेश के खिलाफ जी, जी। हमारी आगामी क्या कदम होगा। साथ ही जी। साथ इस मामले को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में चुनौती दिए हैं और निश्चित रूप से पहुंच गए हैं आप लोग? जी, हम लोगों ने जो है हाई कोर्ट में केस दर्ज कर रखा है। हम है। माननीय हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद रखते हैं और चलिए। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी बातचीत के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता राजू सिंह। देखिए, बड़ी बात कह दी है, कैमरे पर ही साफ साफ के पाठक को चैलेंज दे दिया है। क्या कुछ कहा है वो आपने भी सुना है और साफ साफ ये भी कह दिया है कि नियोजित शिक्षक हार मानने वाले नहीं है और अगर इसमें बदलाव नहीं होता है तो आगे बहुत कुछ होगा। और ये भी कह दिया है कि अगर बदलाव नहीं किया जाता है तो फिर ये नीतीश कुमार को महंगा पड़ जाएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।